Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीआरओ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ इज बेसिकली अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। सो हाई स्पीडिंग ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है कि हम इसमें से ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ की मदद से हम डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। इट इज अ वेरी वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इससे बहुत सारी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। जो लेक्चर के एंड में हम इसके यूजेस देखेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक्चुअली इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दे पास थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स। कि हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट करते हैं जब वो पैरेलल प्लेट्स के बीच में से गुजरती है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है या सीआरओ जिसको हम कहते हैं वो बनती किस तरह से है। यहाँ पर हमें एक स्कीमेटिक डायग्राम नजर आ रही है सीआरओ की। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिलामेंट एफ, जो फिलामेंट होता है ये क्या करता है? हीट करता है, कैथोड को हीट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमें जो सी नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड दैट इमिट द इलेक्ट्रॉन्स। और हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से इमिट होते हैं उसको थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। कैथोड के बाद आगे हमारे पास जी है यानी कि ग्रिड है। ग्रिड क्या करती है? दैट हैव स्लाइटली नेगेटिव पोटेंशियल देन द कैथोड। Grid actually controls the number of electrons that are being emitted from the cathode। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगी तो ब्राइटनेस जो है स्क्रीन पर वो भी ग्रिड से ही कंट्रोल होगी। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एनोड्स हैं। 3 एनोड्स, सर्कुलर एनोड्स हैं, A1, A2 और A3। सर्कुलर इनको रखा गया ताकि यूनिफॉर्म अंदर जो है पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा सके। एनोड्स तीनों जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो एनोड है A3 स्ट्रॉन्गर देन A2 एंड A2 इज स्ट्रॉन्गर देन A1। इसका मतलब है A2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा है और A1 के ऊपर सबसे कम है। उसके बाद हमारे पास एक्स प्लेट है जो कि कंट्रोल करती है हॉरिजॉन्टल बीम को, और वाई प्लेट है जो कि कंट्रोल करती है वर्टिकल बीम को। सो एक्स एंड वाई आर एक्चुअली कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और यहाँ से जो हमें ब्लू कलर की बीच में नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उससे गुजर रही है। और उसके बाद हमारे पास स्क्रीन एस है जिसको हम फ्लोरेसेंस स्क्रीन कहते हैं विद जीरो पोटेंशियल। और जो स्पॉट्स बनेंगे वो स्क्रीन के ऊपर बनेंगे और हम उन स्पॉट्स को स्टडी करेंगे। ऑपरेशन देखते हैं सीआरओ में ऑपरेशन किस तरह से होता है। जिस तरह हमने कहा कि यहाँ पर हीटिंग फिलामेंट होगा। हीटिंग फिलामेंट क्या करेगा? कैथोड को क्या करेगा? हीट करेगा। थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलेंगे। ग्रिड क्या करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट एनोड में आ जाएंगे। जो सेकंड एनोड है A2 दैट इज कॉल्ड फोकसिंग एनोड। ये क्या करता है? इसका काम है बीम को फोकस करता है। और A3 जो एनोड है थर्ड एनोड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग एनोड, जो के बीम को एक्सेलरेट करवाता है। जो पार्ट है सीआरओ का फ्रॉम द फिलामेंट टू द एनोड्स, दिस होल पार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्यों कहते हैं? क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस होती है और उसको ये इजेक्ट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शूट आउट होते हैं तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। EHT क्या है? दैट इज एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन दीज टू ताकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर सके। उसके बाद जो वाई प्लेट्स हैं और एक्स प्लेट्स क्या हैं? ये डिफ्लेक्ट करती हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, और यहाँ पर बीम मूव करती फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर आ जाती है।
जहां पर हमें ब्राइट स्पॉट नजर आता है। आइए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट हीट्स द कैथोड सी व्हिच इमिट द इलेक्ट्रॉन। फिलामेंट हीट अप होता है जिसको हम पोटेंशियल एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, तो फिलामेंट हीट अप होने के बाद कैथोड से इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड से गुजरते हैं दैट हैव नेगेटिव पोटेंशियल देन द कैथोड व्हिच कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट फ्रॉम ऑन द स्क्रीन। अगर जी जो है ग्रिड उसके जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम इमिट होंगे, इसका मतलब है कि ब्राइटनेस भी कम होगी। और अगर वो स्लाइटली नेगेटिव है तो स्लाइटली नेगेटिव होने की वजह से कैथोड से स्लाइटली नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट होंगे और ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। तो इस तरह हम जी की जो पोटेंशियल है ग्रिड का उसको चेंज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं। The anodes A1, A2 and A3 are which are at high positive potential with respect to cathode, और A3 का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और A1 का सबसे कम होगा। और A जो 2 है दैट इज कॉल्ड फोकसिंग एनोड, और A3 कौन सा कहलाता है, एक्सेलरेटिंग एनोड कहलाता है, कि जो बीम आ रही है उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं A3 और फोकस करता है A2। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की बात करते हैं तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या है, द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द एक्स प्लेट इज बिल्ट इन विद इन द सीआरओ एंड डिफ्लेक्ट द बीम हॉरिजॉन्टली। जो सीआरओ की एक्स प्लेट्स होती हैं वो इंटरनली कनेक्टेड होती हैं सीआरओ के साथ। द वोल्टेज अप्लाइड ऑन एक्स प्लेट इज आल्सो कॉल्ड स्वीप टाइम और टाइम बेस्ड जनरेटर। इसको हम स्वीप टाइम या टाइम बेस्ड जनरेटर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स आउटपुट वेव फॉर्म इज सॉ टूथ वोल्टेज ऑफ पीरियड टी। अब इसके रीजन पढ़ते हैं। ग्राफ इसका बनता है सॉ टूथ वेव बनता है अगर तो टाइम पीरियड जो है वो वेव का कम होगा तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने में, दिस इज एक्चुअली टाइम पीरियड। तो वो इस तरह से मूव करेगा, और जब हम पोटेंशियल जीरो करेंगे तो वो वापस जीरो पे आ जाता है। सो अगर ये जो टाइम पीरियड है ये कम होगा तो हमें बजाय ये सॉ टूथ वेव नजर आने के, नहीं कि आरी के दंदानों की तरह ये वेव नजर आने के, हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। लेकिन अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो वेव जीरो पॉइंट से उसको यहां से लेके यहां तक आने में टाइम लगेगा, और इसको हम स्वीप टाइम कहते हैं। और ये जो हम जब पोटेंशियल जीरो करेंगे यानी कि ड्रॉप करेंगे लीनियरली जीरो से इंक्रीज होकर मैक्सिमम तक आया, जैसे हम पोटेंशियल जीरो करेंगे तो दिस इज कॉल्ड फ्लाई बैक टाइम। तो फ्लाई बैक टाइम में वापस किधर आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। द वोल्टेज इंक्रीज लीनियरली विद टाइम फ्रॉम पीरियड ऑफ टी एंड देन ड्रॉप टू जीरो। जब जीरो पे ड्रॉप करेंगे तो ये इस तरह वापस आ जाएगी। सो if the time period is very short we see just a line on the screen instead of a sawtooth wave। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में अब वाई प्लेट की बात करें, द वोल्टेज अप्लाइड ऑन दी वाई प्लेट एक्सटर्नली कनेक्टेड टू सीआरओ। जो सीआरओ है उसके ऊपर जो वाई प्लेट्स हैं उसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम किसी भी तरह का सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं। इट डिफ्लेक्ट्स द बीम वर्टिकली, क्योंकि वर्टिकल प्लेट्स का नाम दिया है तो इसको। इफ द साइनोसाइडल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द वाई प्लेट्स एंड साइमल्टेनियसली द टाइम बेस्ड वोल्टेज यानी कि एक्स प्लेट is impressed across the x plate, it gives rise to the vertical line। जब दोनों को साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करेंगे तो वो वर्टिकल लाइन प्रोवाइड करेंगे। इट विल नाउ स्प्रेड आउट एंड विल अपीयर एज अ साइनोसाइडल ट्रेस ऑन द स्क्रीन। जब दोनों बीम्स हम अप्लाई करेंगे एक्स और वाई प्लेट, यानी कि एक्स प्लेट तो ऑलरेडी इंटरनली कनेक्टेड है, और अगर वाई प्लेट्स पे भी अप्लाई कर देंगे तो हमें साइनोसाइडल वेव नजर आएगी। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम मूवीज में या ड्रामाज में अगर आईसीयू में देखें तो जो एक्स प्लेट है सीआरओ की वो इंटरनली कनेक्टेड होती है, और वाई प्लेट्स जो हैं वो इंसान के जिस्म के साथ उसके टर्मिनल्स कनेक्ट किए जाते हैं, और अगर वो पर्सन जिंदा हो तो हमें साइनोसाइडल वेव नजर आती है। अगर वो पर्सन की डेथ हो जाए तो हमें एक लीनियरली लाइन नजर आती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स प्लेट है यानी कि इंटरनली तो सी आर कनेक्टेड है लेकिन एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या हो गया है, जीरो। तो जब दोनों कनेक्टेड होंगी यानी कि एक्स प्लेट भी और वाई प्लेट भी, तो हमें साइनोसाइडल वेव नजर आती है। सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से होती है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ
X and Y plate are matched, then waves seem to be stationary on the screen. दोनों क्या नजर आएगी, हमें स्टेशनरी नजर आएंगी अगर दोनों X और Y दोनों का टाइम पीरियड क्या हो जाए, सेम हो जाए, या फिर मल्टीपल ऑफ n हो जाए, यानी कि जो x के टाइम पीरियड है उसका टाइम पीरियड जो है y के टाइम पीरियड से n टाइम हो जाए, यानी कि 2 टाइम हो जाए या 3 टाइम हो जाए, तो हम तब भी क्या कहेंगे कि दोनों वेव्स क्या हैं, सिंक्रोनाइज हो गई हैं. It is necessary to synchronize the frequency of time-based generator with the frequency of voltage at the Y plate. हमें जरूरी है कि हम उनको सिंक्रोनाइज करें. This is possible by adjusting the synchronization control provided on the front of the panel of CRO. CRO के फ्रंट पर कुछ नॉब्स लगी होती हैं और नॉब्स को रोटेट करके हम X और Y प्लेट्स के जो फ्रीक्वेंसी है उनको क्या कर देते हैं, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं. अब यूजेस ऑफ सीआरओ को देखकर तो हम सीआरओ को यूज कर सकते हैं एज अ वोल्ट मीटर. जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि सीआरओ इज अ वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट, तो वर्सटाइल किस तरह से, पहले हम उसके एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं. सीआरओ कैन बी यूज्ड as a DC or AC voltmeter by connecting the potential difference to be measured across the X plate with the time base and the Y plates earth. तो वाई प्लेट्स को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, और जो सिग्नल अप्लाई करना है वो हम एक्स प्लेट को अगर सीआरओ को किसी डीसी सोर्स से लगा देंगे तब भी ठीक है, एसी सोर्स से लगा देंगे तब भी ठीक है, तो किसी भी तरह का सिग्नल अप्लाई किया जा सकता है. द स्पॉट इज डिफ्लेक्टेड बाय डीसी और एसी कॉज इट टू मूव अप एंड डाउन एंड इफ द मोशन इज फास्ट इनफ, फॉर एग्जांपल 50 इयर्स अ वर्टिकल लाइन इज ऑब्जर्व, तो हमें सिर्फ वर्टिकल लाइन नजर आएगी. डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म, हम वेव फॉर्म को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं सीआरओ के ऊपर. द सीआरओ इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म फॉर द गिवन वोल्टेज. हम गिवन वोल्टेज जो भी होगी उसकी वेव फॉर्म को बनाएंगे इस तरह से, जब दोनों प्लेट्स कनेक्टेड होंगी तो हमें एक्स और वाई यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस नजर आती हैं. As the y-axis is calibrated in the volts x in time, then we can easily find the instantaneous value, peak value for the voltage waveform. अब हम इस वेव फॉर्म से इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज की पीक वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, और पीक टू पीक वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, और इसी तरह हम वन वेव लेंथ भी मेजर कर सकते हैं. सो इसीलिए इसको वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट चीजों को मेजर कर सकते हैं. मेजरिंग द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं. इफ सीआरओ इज कैलिब्रेटेड टाइम बेस्ड देन वी कैन इजीली मेजर द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के लिए हम वेव को स्टडी करेंगे कि वेव कितने टाइम में अपना एक साइकिल मुकम्मल कर रही है. अ सीआरओ कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट स्मॉल टाइम इंटरवल इन द मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड इन मेटल रॉड. तो जब हम ऐसी साउंड जो हम खुद नहीं सुन सकते, हम स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको मेजर कर सकते हैं, और जो मेटल रॉड्स हैं उसके अंदर हम कनेक्ट करके सीआरओ से टाइम इंटरवल को भी मेजर कर सकते हैं. मेजर दी फेज रिलेशनशिप, हम फेज रिलेशनशिप कैसे मेजर करते हैं. टू साइनोसाइडल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली ऑन द एक्स एंड वाई प्लेट टाइम बेस ऑफ. हम वाई प्लेट्स को ऑफ कर दे, द इलेक्ट्रॉन बीम इज सब्जेक्ट टू टू म्यूचुअली perpendicularly simple harmonic motion and trace produced on the screen by the spot depend on the phase difference between the potential difference. दोनों वेव्स में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा फेज डिफरेंस भी उतना ही प्रोड्यूस होगा. When the voltage 1 is increased then 2 is decreasing and vice versa. यहाँ पर हम दोनों का फेज डिफरेंस देख सकते हैं. गिवन डायग्राम में जो दोनों में फेज डिफरेंस है वो हमें 180 का शो हो रहा है, बिकॉज ये इस मैक्सिमम पर है और वेव 2 बॉटम मैक्सिमम पर है, और दोनों एक दूसरे को 0 पाई और 2 पाई पे कट कर रही हैं. सो इसका मतलब है यहाँ पर हम वेवलेंथ भी मेजर कर रहे हैं कि दोनों वेव्स एक दूसरे को n पाई पर कट आउट कर रही हैं. यहाँ पर हमारे सॉरी पाई बाय 2 और पाई पर कट कर रही हैं, कि हर वेवलेंथ के बाद वो क्या करेगी, एक दूसरे को कट आउट कर रही है. Thus the phase difference between the voltage is 180, ये एक दूसरे के 180 पर है. ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीआरओ के बारे में स्टडी किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉर्क स्टडी करेंगे
in a magnetic field. Jazakallah.